नमस्कार। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया है क्या परिचय में और विषय के अंदर, है ना? हुआ है ना? परफेक्ट। विषय है कि बिलीविंग इन परफॉर्मिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट इवन अर्निंग द डिग्रीज, और यहाँ पर इतना ही बड़ी बायोग्राफी सी पढ़ के सुना दी, राइट? चलिए बात करेंगे। उपस्थित सभी सुधीजन, एफटीएस युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान रमेश माहेश्वरी जी एवं अन्य सभी चैप्टर्स के अध्यक्ष और विभिन्न शहरों से यहाँ पर पधारे उन सभी चैप्टर के अध्यक्ष, सक्षम टीम मेंबर्स और उनके सभी कार्यकर्ता बंधु, और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। लगभग 3 बजे से कार्यक्रम, मुझे लगता है कि 2:30 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, तो थोड़ा सा आलस या थोड़ी सी कमर में अकड़ाहट, इसकी पूरी संभावना है। तो हम एक बार सभी खड़े होंगे, उत्तिष्ठ, है ना? सभी गहरी सांस लेंगे। यदि आपकी जो पहनी हुई ड्रेस है उसमें असुविधा ना हो तो सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेंगे, गहरी सांस भीतर और छोड़ देंगे। फिर से एक बार गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, फिर से छोड़ देंगे। यदि शरीर में थोड़ी सी कुछ अकड़ाहट है, ऐसा है, तो थोड़ा सा हिल डुल सकते हैं और फिर पुनः आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, मुझे कुछ धन्यवाद जैसी आवाज सुनाई दे रही है, अर्थात निर्णय सही रहा। मुद्दतों के बाद मिले हैं परवाने, अभी तो बहुत कुछ हैं अफसाने, अभी तो खुली हवा में सांस लेने दो, क्या पता ये आजादी कब तक है। वाह, क्या बात है! किसने कहा? ये जो सत्र जिनके नाम पर है, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, न अभी तो स्वर्गवासी हैं। जब वह जेल से छूटकर आ रहे थे, भारत के लोकतंत्र में एक काला अध्याय रहा है, इमरजेंसी का, आपातकाल का। हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, कुछ हुए होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जेल में थे। ऐसा था कि सुबह 9:30 बजे छूट जाएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 10 लाख से अधिक लोग रुके हुए थे। बारिश होने लगी, रुक गई, धूप बढ़ी, चली गई, और सब लोग, सब पत्रकार बंधु इस प्रतीक्षा में कि भीड़ है क्यों यहाँ पर, किसकी प्रतीक्षा चल रही है। तो रात्रि में लगभग जब अटल बिहारी वाजपेयी जी मंच पर पहुंचे, तब उन्होंने इसी प्रकार से शुरू किया कि मुद्दतों के बाद मिले हैं परवाने। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हुआ। जब तालियों की आवाज शांत हुई तो फिर से बोले कि अभी तो बहुत कुछ हैं अफसाने। फिर से तालियों की शुरुआत। तो समझ में आया कि ये लोग क्यों रुके थे। वाणी, मां सरस्वती की बड़ी कृपा उन पर रही। एक ऐसा ही वाणी के योद्धा, उस परावाणी के योद्धा जिनकी वाणी को सुनकर समस्त विश्व ने भारत की उस आध्यात्मिक, उस ज्ञान परंपरा को जाना। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वामी विवेकानंद। ऐसे कौन से शब्द थे, ऐसे कौन से शब्द थे या ऐसी क्या विशेषता थी इन शब्दों में कि वहां पर उपस्थित सभी लोग इतने प्रभावित हुए? या इन पंक्तियों में ऐसा कौन सा शब्द है जो हमने नहीं सुना? तो ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर भी और यहां पर भी उपस्थित सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन शब्दों को आत्मसात किया
उनका भाव, उन शब्दों में वो अपनापन। कैसा अपनापन? जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुंह में शक्कर, पांव में चक्कर, दिमाग ठंडा और पेट नरम। तो वही कि उन शब्दों में वो मिठास थी, वो शक्कर थी कि ऐसा लगा कि जैसे इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए मेरे कान न जाने कितनी सदियों से तरस रहे थे। जैसे कि किसी भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए। उन शब्दों ने मेरे कानों के माध्यम से मेरी आत्मा में वो मिठास घोली कि बस मन तृप्त हो गया। ऐसे महान विभूति के ऊपर ये जो सत्र है उसमें बोलना बहुत अच्छा है। मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि नमस्कारा के बाद वैसा बोलूँगा। मुझे नहीं मालूम कि कर्नाटक से कौन है, वो मुझे ज़रूर ठीक करेंगे जिनको कन्नड़ भाषा आती है। निमिल्ला रघु तुम्बे आत्मेना स्वागतः मत्तु सुभा सगेलु निवल्लरू चिन्नागी मतु संतोषದಿಂದ इद्दरी इंदु भावी सुत्ताने। मुझे नहीं पता कि मेरा उच्चारण कितना ठीक है, लेकिन इसका अर्थ है आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा है कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, और मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग आनंद में हैं। मेरी आदत है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ बोलना था तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको सीखते हैं। ठीक, विषय है कि हम सब लोग शिक्षित हैं, हम सभी लोगों ने कोई ना कोई डिग्री, कोई ना कोई ज्ञान अर्जन किया है, लेकिन कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे विषय आते हैं कि जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं या जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, या ऐसे लोग जिनके पास वह वित्त, वह संसाधन, मैं सामान्यतः गरीब और अमीर ऐसे शब्दों को प्रयोग करने से बचता हूँ, क्योंकि भारत की इस पावन धरा पे जन्म लेने वाला व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? सहस्त्र जन्मों के पुण्य उदित हुए होंगे तब जैसी भारत जैसी सस्य श्यामला पावन धरा पर हमारा जन्म हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई शहर में पैदा हुआ, कोई गांव में पैदा हुआ, किसी के पास 100 रुपया ज़्यादा है, किसी के पास 100 रुपया कम। राइट? तो मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के पास संसाधन कम है, जिनके पास वह वित्त की व्यवस्था नहीं है कि वो अपने जीवन को किसी स्तर तक ला सकें, ऐसे लोगों के बीच में कार्य करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग भाग्यवान हैं। भगवान कृष्ण ने उस धर्म युद्ध में, जहाँ पर लाखों लाखों लोगों की हत्या हुई, हमने उसको धर्म युद्ध कहा। उस धर्म युद्ध में, उस पावन भूमि में एक बात कही, देवान भव्यतानेन ते देवा भव्यता भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयम परम वाप्यसत्। वो कहते हैं कि तुम देवताओं की पूजा करो, देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो अध्यक्ष जी ने बात कही उसी बात को आगे बढ़ा रहा कि एक उन्होंने कहा कि श्रेय किसको मिलता है? काम तो कार्यकर्ता ने किया, श्रेय मिला टीम लीडर को। टीम लीडर ने कहा कि अध्यक्ष जी की प्रेरणा से, अध्यक्ष जी ने कहा संगठन की प्रेरणा से। राइट? तो भगवान कृष्ण भी ऐसा ही कहते हैं कि हम सभी के जो हित है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए। श्रेय, एक दूसरे के साथ हमारा जो भाग्य है, हमारा जो श्रेय है, वो जुड़ा हुआ है। तो उसी बात को मैंने एक शास्त्र के रूप में कहने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, वन बंधु परिषद, है ना। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। राइट? संविधान में तो वन बंधु ऐसा कोई शब्द नहीं आता, पर हम क्यों बोलते हैं? वो तो जनजाति बोलते हैं, हम वनवासी बोलते हैं, है ना। हम एक ऐसे समाज में हैं जहाँ पर एक सतत रूप से हम युद्ध में जी रहे हैं, सतत रूप से एक युद्ध में जी रहे हैं। हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य का जो इम्पैक्ट है वो शायद हमें आज दिखाई ना दे, किंतु आने वाली पीढ़ियों में इस कार्य का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देगा। इसलिए आपके द्वारा किए जाने वाला कार्य को यदि ये कहा जाए कि ये ईश्वरीय कार्य है,
यह ईश्वरीय कार्य है। यह कार्य भी उतना ही परम पावन और पुनीत है जितना परम पावन श्रावण माह में भगवान शिव के ऊपर जाकर जलाभिषेक करना। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, किंतु इस कार्य की महत्ता, इस कार्य की प्रामाणिकता, इस कार्य का जो आध्यात्म है और इस कार्य को करने के लिए जिन कष्टों को सहकर, जिन असुविधाओं को सहकर आप लोग उन लोगों के बीच तक पहुंचते हैं, यह भी ईश्वरीय प्रेरणा और परम भाग्य का ही द्योतक है। इसलिए आप सभी लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत लोग बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोगों के बीच में बोलने का कि हाँ, हमारी शिक्षा, हमारा व्यापार, हमारा परिवार, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए इतना ही उपयोगी है कि सामान्य तौर में शिक्षा की जो हम बात करते हैं कि हमारे इन दायित्वों को निभाने के लिए जिस क्लास में, जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आप पढ़े, क्या उसमें इसके ऊपर कोई लेक्चर दिया गया? नहीं दिया गया। फिर आपने ये कहाँ से सीखा? ये आपको किसने सिखाया? देखिए, मैं आप सब में यहाँ पर अनेकों लोगों से बहुत छोटा हूँ, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि छोटा मुँह बड़ी बात। फिर भी व्यवस्था ने बुलाया है तो इसलिए आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। किसने सिखाया आपको? स्कूल में तो नहीं पढ़ाया, मैंने तो नहीं पढ़ा। यदि हम अपने आयु को कैटेगराइज करें तो नर्सरी, LKG, UKG, वहाँ पर तो हम अक्षर ज्ञान सीखते हैं। कक्षा 1 से लेकर 6 तक हम माता पिता के प्रेम में रहते हैं। अरे बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, ये खाओ, ये सीखो, ऐसे कपड़े पहनो। छठी कक्षा से कुछ समझ में आना शुरू होता है तो एक साइकिल मिलती है, साइकिल से स्कूल जाते हैं तो नए नए दोस्त बनते हैं। कक्षा 6, 7, 8 में हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। एक ऐसी आयु में प्रवेश करते हैं जहाँ से गुण, अवगुण, दुर्गुण, सगुण, इन सब चीज़ों के बीच से गुजरते हुए समाज को देखते हैं। समाज में देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे मामा कैसे हैं, उसके चाचा कैसे हैं। तुलनात्मक चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मस्तिष्क के अंदर अनेकों प्रकार के, शरीर में अनेकों बदलाव होने लगते हैं। 8वीं कक्षा से आगे निकलते हैं, 9-10 में पहुँचते हैं, करिकुलम बदल जाता है। किताबों के अगर नाम होंगे तो वही गणित, फिजिक्स और सामान्य विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इन सभी में पहले नैतिक शिक्षा की किताब चलती थी जिसके अंदर हम अरुण की कहानी पढ़ते थे, ठीक है ना, रानी दुर्गावती की कहानी पढ़ते थे, अहिल्याबाई की कहानी पढ़ते थे। अब तो वो भी शायद बंद हो गई है, अब तो कुछ और ही कहानियाँ चक्कर शुरू हो गया है। 11-12 में आते हैं तो और चीज़ें शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर चक्कर, वहाँ का चक्कर, इसका जी, उसका जी, 50 प्रकार के धंधे शुरू हो जाते हैं। 12वीं तक तो हमें लगता नहीं कि हमने कुछ ऐसा किया, हो सकता है, राइट। तो जो हमने पढ़ा, फिर 12वीं के बाद हम आ गए ग्रेजुएशन के अंदर, ग्रेजुएशन आ गए कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में आने के बाद कैसा लगता है कि जैसे किसी गाय का रस्सा खोल दो तो एक छुट्टे सांड की तरह से भागते हैं। किसी को नहीं मानना, कोई व्यवस्था नहीं माननी, विद्रोही स्वभाव, जो माता पिता कहें वो गलत, जो पड़ोसी कहे वो सही, जो हमें लगे वो सही। हाँ, वहाँ पर तो सोचने समझने की सारी शक्ति ही चली जाती है। बहुतायत में ऐसा होता है, 100% ऐसा नहीं, बहुतायत में होता है। पर एक शब्द हमारे दिमाग में बैठा दिया गया, मेजॉरिटी कंसिस्ट द वे, जिस तरफ बहुमत होगा वही चीज सही होगी। तो हमें भी लगता है हम बहुमत हैं, बहुमत हमारी तरफ है, यही चीज बिल्कुल सही होगी। उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या है डिग्री, उसके अंदर क्या है पढ़ाई। हम लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। प्रश्न आपके सामने छोड़ता हूँ, जो लोग बड़े हैं जैसे रमेश जी भाई साहब हैं, आप हैं यहाँ पर, आप सोच सकते हैं कि जब आप थे यहाँ पर तब यमुना का पानी कैसा था। मैंने सुना है कि लोग उस यमुना के पानी से जल भरकर अपना खाना बनाते थे। आज क्या स्थिति है, छूते हुए भी डर लगता है। समस्या बढ़ी कि घटी? किताबों में पढ़ते थे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अब तो खून में भी प्रदूषण हो गया, नैनो प्लास्टिक घुस गई है दिमाग के अंदर। मानसिक प्रदूषण भी हो गया, मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार आने लगे हैं। अभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी कविता में कहा था ना, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन हिंदू मन हिंदू जीवन
रग रग हिंदू मेरा परिचय, है ना। एक परिभाषा, कितनी सुंदर उन्होंने परिभाषा दी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कौन सी डिग्री या कौन से कॉलेज से डिग्री ली थी पता नहीं, लेकिन आज भी हम सब लोग उनको पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है उसमें एक ऐसा है कि हम सब लोग जिस भी संस्थान से या जहाँ से भी, या जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी हम कुछ करते हैं, ये तो हमारे व्यापार के लिए, उद्यम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं, जो इस भारत के सांस्कृतिक एकीकरण के लिए आवश्यक हैं, उन सभी दायित्वों की पूर्ति के लिए हमें किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। वह हम सब लोग उस दैवीय प्रेरणा से बढ़ते हैं। ये तो हुआ उस विषय के ऊपर। अब यहाँ से विषय थोड़ा बदल देते हैं। विषय बदल देते हैं कि भारत को भारत कैसे बनाएं, राइट। तो जैसे इस वाले सत्र के बाद का जो सत्र है वो बातचीत का है। अगर मैं किसी से पूछूं कि भारत की परिभाषा क्या है, कोई बताएगा भारत की परिभाषा क्या है? वो भारत से क्या समझते हैं? कोई बताएगा? क्योंकि हम सब लोग बात कर रहे हैं कि भारत को भारत कैसे बनाएं, तो भारत क्या है? प्लीज बताएं। यस, रोशनी, बड़े हैं, बिल्कुल ठीक। कोई और परिभाषा? भारत क्या है? भारत को हम भारत कैसे बनाएं? ये प्रश्न तो सभी के मन में आया होगा ना। सबका अपना अपना विचार होगा, सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण होगा। सही बात है, गलत बात है, ठीक बात है। लेकिन अगर हम भारत की परिभाषा को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो 2-3 पंक्तियां रामचरितमानस से फिर से पढ़ता हूं, आप बताइएगा कितना सही है कितना गलत है, ठीक। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आई कुछ समझ में आया या अनुवाद करूं? अनुवाद चाहिए, राइट। फिर से पढ़ता हूं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, जहां पर सभी जीव एक दूसरे से प्रीति प्रेम करते हों। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और सभी लोग अपने अपने धर्म पर श्रुति के अनुरूप, श्रुति अर्थात वेद, वेदों को श्रुति कहा गया, कि सब लोग अपने अपने धर्म पर श्रुति के अनुरूप चलें। सब निर्दम्ब धर्म रत पुनि, सभी लोग जो निर्दम्ब हों, जिनके अंदर अहंकार ना हो, धर्म रत पुनि अर्थात धर्म के मार्ग पर सतत रूप से चलायमान हो। नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सभी नर और नारी सभी चतुर हैं अर्थात ज्ञानी हैं, और सब गुणी सब गुणों से भरपूर हैं। सब गुणय पंडित सब ज्ञानी, सब जितने भी गुणी हैं सब पंडित हैं, सब ज्ञानी हैं। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सब एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले हैं, नहीं कपट सयानी, किसी के अंदर कोई भी कपट और सयानापन नहीं है, राइट। तो क्या ये जो तुलसीदास जी ने जो बात कही है, क्या ये हमारी भारत की परिभाषा से मैच करती है? करती है कि नहीं करती है? करती है। थोड़ी करती है कि ज्यादा करती है? ज्यादा करती है। लेकिन क्या ये परिभाषा पूर्ण है? तो पूर्ण कैसे होगी? ये पूर्ण तब होगी कि जब हम इसको धारण करेंगे। धर्म क्या है? स्वधर्म, धर्म की परिभाषा क्या है? हाँ बताइए ना।
शुभकामना जहाँ है। सद्ज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था, सोने की चिड़िया बनने पुरुषार्थ कल्पतरू था। सभी जानते हैं कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। सोने की चिड़िया बनने पुरुषार्थ कल्पतरू था शक्तिशाली इतना थे देवता बुलाते, था शक्तिशाली इतना थे देवता बुलाते। वसुधा कुटुंब ही है सुचि भावना यहाँ है, भारत है देश सबका शुभकामना जहाँ है। यह कवि के शब्दों का ही एक प्रभाव है कि कम शब्दों में गागर में सागर, कम शब्दों में अधिक बात को कहना। कितना सुंदर कहा है कि जहाँ पर सभी के लिए शुभ कामना है, जहाँ पर सभी के लिए मंगल कामना है, जहाँ पर सभी ऋषियों ने सभी के लिए कहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा ये जो धर्म है या जो हमारा देश है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और यहाँ तक की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में हमारा साथी कौन कौन रहा? महर्षि मनु, शतरूपा, नाम सुना है? कहते हैं कि महर्षि मनु और शतरूपा की हम सभी संतानें हैं। वहां से हमारी इस मनुष्य रूप की यात्रा प्रारंभ होती है। हमारे अलग अलग युग हुए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी वर्तमान में कल युग चल रहा है। तो भारत को भारत बनाने की ये जो कला है, जिस प्रकार से हमारी छोटी बहन ने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः तमसो मा ज्योतिर्गमय आनो भद्रा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हमेशा यही कहा, आनो भद्रा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सभी के लिए मंगल कामना की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय पश्येम शरदः शतम जीवतः शरदः शतम। कितनी प्रकार से हमारे ऋषियों ने सभी के लिए मंगल कामना की। यहाँ पर किसी जाति, वर्ण, धर्म, प्रकार के लिए मंगल कामना नहीं की, सभी के लिए की। सूर्य के प्रकाश जिस प्रकार से सभी मानव के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार से यह ज्ञान भी उपयोगी है। तो वही भारत है। ठीक, अब हम जैसे भारत की परिभाषा है, तो मैं भी आपके सामने 2-3 विषय रखता हूं, सोचिएगा आप प्रश्न के रूप में, क्योंकि आप सबके सामने हम एक ऐसे प्रदूषित वातावरण के अंदर अपने आप को पाते हैं, जहां पर हम सब लोगों के जो विचार हैं, जो हम जानते हैं, उसके साथ हमेशा आपको एक द्वंद्व मिलता है। जितनी सुंदर बात कही गई, क्या राजनीतिक मंचों पर उतनी सुंदर बात कही जाती है? वहां पर तो राणा सांगा हो कि भगवान राम हो, उन सभी के ऊपर लांछन लगा दिया जाता है, और हमारे इतिहास की पुस्तकों में भी वैसा ही मिलता है। राइट? तो अब बताइए आप, किस चीज को सच माने, किस चीज को गलत माने? भारत को भारत बनाने के लिए तो हमारे सामने ऐसे हजारों अवरोध सामने आते हैं। लोग पूछते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, जिसके नाम पर भारत पड़ा। सही बात कि गलत बात? तो जिस राज्य के राजा दुष्यंत थे, उनके राज्य का क्या नाम था? दीजिए उत्तर। चुप होना पड़ता है। राम जहां राज्य करते थे, उसका नाम क्या था? तो फिर कहते हैं, हम भी तो यही कहते हैं, भारत कभी था नहीं। अलग अलग राजाओं के छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए थे। 1947 में अंग्रेजों ने भारत को एक बनाया, उसका नाम भारत पड़ा। ऐसा ही है ना? देखो कितना अधिक हम लोग छूट जाते हैं अपनी शिक्षा से, अपने उन ज्ञान से, जहां से हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया, बिल्कुल डिटैच कर दिया गया। भारत के शुरू के 6 शिक्षा मंत्री जो हैं, वो ऐसे थे कि जिनको भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि भारत है क्या। एक शिक्षा नीति बनाई, पढ़ाओ। हमारे कई अधिकारी हैं, बोलते हैं कि भारत क्या है, भारत के ऊपर बोलते हैं। वो अलग अलग पूछते हैं कि परिवार, पर्यावरण, सामाजिक समरसता,
ये सब विषय आज जो सर्व सुलभ थे, इनको कुछ करने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। आज उनको इवेंट बनाकर हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने वो स्वाभाविक व्यवहार छोड़ दिया। इसीलिए भारत को भारत फिर से बनाने की आवश्यकता आन पड़ी है। लोग कहते हैं, अभी हम और आपके अध्यक्ष जी हम बात कर रहे थे, हमारे तो सरकार में और प्रशासन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मैं रहा हूँ शासन प्रशासन में, वो बोलते हैं क्या तुम पीछे जैसी बातें करते हो, पिछड़ों की बातें करते हो, क्या तुम वैदिक काल की क्या बात करते हो, तुम क्या चंद्रगुप्त मौर्य के काल की बात करते हो, क्या सोने की चिड़िया की बात करते हो। भूख मरी थी वहाँ पर तो भूख मरी थी, लोग भूखे मरते थे, बीमार थे, बीमारी से मरते थे। शायद हम अपने उस इतिहास को, मैं भी नहीं मानता कि हमेशा इतिहास में पैर रखो, लेकिन इतिहास हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर किसी समुद्र में कोई जहाज एंकर डालकर खड़ा रहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो हमें भी इतिहास से आगे बढ़ना है। किंतु यदि जहाज में वो एंकर ना हो तो जहाज समुद्र में उतर भी नहीं सकता। तो अपने जीवन में इतिहास की जो महत्ता है, हम इतिहास से सीखते हैं। इसीलिए इतिहास का सही रूप में जानना इसलिए आवश्यक है ताकि हम भारत को भारत बना सकें। भारत को भारत कैसे बनाएं, भारत के वो मूलभूत गुण कौन से हैं, जो गुण हमारे व्यवहार में आए तो भारत भारत बना रहे। परिवार, संस्कार, विनम्रता, स्वभाव, सुहृदयता, एक दूसरे का परस्पर सहयोग। भारत एक ऐसा राज्य जहां पर एक कबूतर की जान के बदले राजा शिवी अपने शरीर का मांस काट कर रख देते हैं कि कबूतर की जान बचनी चाहिए। कहानी सुनी है, महाभारत में आती है कि एक आधा स्वर्ण शरीर का नेवला, सुना है कि एक नेवला था जिसका शरीर आधा सोने का हो गया। एक कहानी आती है, एक दृष्टांत आता है कि एक नेवला था, वो घरों में जाता, कुछ खाना खाता और चला जाता। तो एक दिन उसने अपने आप को शीशे में देखा, दर्पण में देखा, पानी के दर्पण में देखा, तो लगा कि यार मेरा आधा शरीर तो सोने का है। तो उस नेवले ने भगवान की प्रार्थना प्रारंभ की और भगवान को प्रसन्न करके पूछा कि मैं आधा सोने का क्यों हूं। तो उसने कहा कि देख भाई, तू किसी के घर में गया और उस घर के अंदर जब तूने वो वहां का बचा हुआ जो भोजन था वो खाया, वो इतना पुण्यवान था कि उस भोजन को ग्रहण करने के बाद तेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो इस घटना को जोड़ते हैं कि एक बार युधिष्ठिर को अहंकार हो गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरा दान सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण को समझ में आया, बोले ठीक है तेरा इलाज करते हैं, तेरा कोई बात नहीं। तो उन्होंने एक माया रची और उस माया के अंदर ये दृष्टांत, एक कहानी आती है कि एक नेवला घर में गया, आया, खाया, कुछ खाया, आधा शरीर सोने का हो गया, दर्पण में, पानी के दर्पण में देखा, भगवान की प्रार्थना की, पूछा कैसे हुआ, तो उसको बताया कि जिस घर में तू गया उस घर का तूने अन्न खाया, उस अन्न का पुण्य प्रभाव ऐसा था कि तेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो उसने पूछा कैसे, तो उसने कहा कि जिस घर में तू गया उस घर के स्वामी को 4 दिन के बाद खाने को मिला। वो अपने घर में आया, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को कहा कि देख मेरे पास कुछ खाने को है, आज कुछ खा लेते हैं। जब खाने को बैठे तो घर पर कोई आया, दरवाजा नॉक किया, पूछा कि भैया कुछ भिक्षा में दे दे। तो अब घर पे आए हुए को कैसे लौटा दे, तो उस स्वामी ने अपने हिस्से की रोटी उस भिक्षा में दे दी, उसने वो खा ली। उसने कहा और दो। अब कैसे मना करें अतिथि को, उसने पत्नी ने भी दे दी। फिर कहा और दो, बच्चों के हिस्से की थी वो भी दे दी। और उस रात्रि वो चारों लोग, उस परिवार के चारों लोग, वह स्वामी, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे, वो भूख से चल बसे। और उसके बाद वो जो बचा हुआ, जो अतिथि के हाथ से जो बचा हुआ खाना था वो जमीन पे गिरा, वो नेवले ने खाया तो वो आधा सोने का हो गया कि उसका पुण्य प्रभाव ऐसा था। बोले अब तो मुझे पूरा सोने का बनना है। तो बोले कि जा पूरी पृथ्वी पे घूम, पूरी पृथ्वी पर घूम, और तब तुझे जहां पर भी इसी प्रकार का पुण्य दान मिले उसको तू खाएगा तो पूरा सोने का हो जाएगा। वो पूरा धरती पे घूमता गया। तो युधिष्ठिर ने घोषणा की कि सब लोग आएंगे और मैं सबको दान दूंगा। तो जब वो नेवला पहुंचा तो सब लोगों ने देखा
युधिष्ठिर ने भी देखा, बोले तू यहाँ कैसे? बोले मैं तुम्हारे दान को खाने के लिए आया हूँ और खाऊंगा तो मैं पूरा सोने का हो जाऊंगा, सुना है कि तुम्हारा दान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसने खाया, वो नहीं हो पाया, तो उसने भगवान कृष्ण से पूछा, तो उसने पूछा कि भाई तू तो ऐसा ऐसा है, सुना है कि तेरा दान तो सर्वश्रेष्ठ है, तो नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसने बताया कि देख, भाव महत्वपूर्ण होता है, देने वाले का भाव महत्वपूर्ण होता है। अगर तेरे भाव में अहंकार था कि मेरा दान सर्वश्रेष्ठ है, तेरे पास तो जितना था तूने उसका कुछ अंश दिया और वो भी अहंकार से दिया। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, जितना था उतना दिया, तो दान किसका सर्वश्रेष्ठ हुआ? तो ऐसे ही प्रकार से जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि निश्चित रूप से जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जहाँ से हम शिक्षा लेते हैं, जहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है कि अपने घर परिवार में से समय निकाल कर FTS युवा को देना है, अपने घर परिवार में से समय निकाल कर धन का एक हिस्सा हमें एकल के लिए देना है, समाज के उस वंचित वर्ग के लिए देना है जिसके पास कम है, तो ये जो भाव है, ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा हमारे उन महापुरुषों, हमारे उन पूर्वजों से आती है जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान के द्वारा हमारे लिए अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किए हैं। यह भारत है। आपको एक वास्तविक घटना बताता हूं जो मेरे सामने घटी। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, प्रसिद्ध शहर है आगरा। मैं स्वयं था वहां पर उस समय पर। सुबह सुबह शाखा के बाद हम गए मांगने के लिए उनके घर पर। तो उनके बेटे ने दरवाजा खोला। बड़ा घर, हवेली, बहुत बड़े उद्यमी, बड़े व्यापारी, देश के जाने माने उद्योगपति। बेटे ने दरवाजा खोला, हम सब अंदर गए। अंदर जाते ही बोले, उनका बेटा बोला, ओ पापा मांगने वाले आ गए। साथ में जिला प्रचारक जी भी थे। तो हम मुस्कुराए और बैठ गए। तो उसके पापा बाहर आए, स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते बाहर आए और उठा के चप्पल उसने मारना शुरू किया। अरे मैं क्यों मार रहे उसको? बोले इस गधे को मैंने इतनी बार समझा दिया, इसको अकल नहीं आती। तो साथ में एक बहुत वृद्ध थे, तो देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। ये बहुत मजाकिया घटना है लेकिन कितनी अच्छी बात कही जो मेरे जीवन में उस दिन उतर गई। बहुत प्यारे व्यक्ति थे लेकिन बच्चा बड़ा शैतान था। तो उस बच्चे को बैठाया, बोले देख सुन, मेरी बात सुन। ये लोग तेरी दहलीज पर इसलिए आते हैं कि तेरी दहलीज पर कुछ मिलता है, तेरी दहलीज पर देने के लिए कुछ है, तो इसलिए ये लोग मांगने के लिए आते हैं। जिस दिन तेरी दहलीज पर कुछ नहीं रहेगा ना, उस दिन कोई नहीं आएगा तेरे पास। तो भगवान से शुक्र मना कि तेरी दहलीज पर दिन दोगुनी ये चीजें बढ़ती रहें और ऐसे लोग आते रहें। क्या पता इन्हीं के भाग्य से कुछ मिल रहा है। ये जो घटना मैंने आपको बताई, ये मेरी खुद की आंखों की सामने की घटना है। देखिए उस व्यक्ति ने कहाँ से ये चीज़ सीखी। उसने ये चीज़ भारत की आत्मा से सीखी, क्योंकि भारत की आत्मा उस व्यक्ति के अंदर बसती है। ये भारत है। ऐसी अनेकों घटनाएं। श्याम जी जो हमारे एकल के संस्थापक, जिन्होंने एकल को यहाँ तक पहुँचाया, तो भारत को हम भारत कैसे बनाएं, उस भारत के गुणों को जानें। अब जान लिया, हमने पूरी गीता पढ़ी, हमने पूरी रामायण पढ़ी, लेकिन हमने उसके कितने सिद्धांतों को माना? सिद्धांतों को माना। यहां पर हम एक कहानी सुनते हैं कि दो मित्र जा रहे थे, गुजरते हुए रास्ते में दो मूर्तियां पड़ी हुई मिली। एक थी भगवान राम की और एक थी किसी राक्षस की। दोनों मूर्तियां लकड़ी की थी। तो कौन सी मूर्ति उठाई जाए? राम की उठाई जाए, राम की उठाई जाए, है ना। दोनों मित्र थोड़े और आगे चले। आगे दो मूर्तियां और मिली। एक थी राम की, दूसरी थी किसी राक्षस की। लेकिन इस बार जो मूर्तियां थी वो लकड़ी की नहीं थी। जो राम की मूर्ति थी वो थी पत्थर की, और जो राक्षस की मूर्ति थी वो थी सोने की। कौन सी मूर्ति उठाई जाए? ठीक। कितनी आसानी से हमारे विचार, हमारी बातें बदल जाती हैं। दृढ़ता भारत की, है ना, जो हमने बात कही। हम लोगों की जो सभ्यता, जो विश्व गुरु, जो सोने की चिड़िया कही गई, वो स्थान बदल क्यों गया? सोचने वाली बात है। कहां गलती हुई?
हमने ऐसा कौन सा नियम तोड़ दिया, हमने ऐसी कौन सी परंपरा छोड़ दी, हमने ऐसा क्या कर दिया कि भारत की वो जो 35% जीडीपी 1726 में थी, आज हम 1% के लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा क्या छोड़ दिया कि वो जो चीज चली गई। 1726 में 35% पूरे विश्व की जीडीपी में था पूरे भारत का स्थान, और उस 35% में 29% जीडीपी भारत की महिलाएं गवर्न करती थी, मसालों के उद्योग के रूप में, दूध के रूप में, वस्त्रों के रूप में। कहां चला गया वो भारत जो 800 साल के लगातार विद्रोह, एक अंधकार युग के बाद 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद मोहम्मद बिन कासिम के उस आक्रमण से लेकर सन 1947 तो नहीं कहूंगा, 2014 कहूंगा, कि 2014 तक ऐसा उस अंधकार युग में हमने क्या छोड़ दिया। लेकिन पुनः हमारे पास आज समय है कि हम उन टूटी हुई परंपराओं को, उन मान्यताओं को, इस महान सभ्यता की उन परंपराओं को फिर से खड़ा करें, जिस काल के अंदर समाज के अंदर किसी मंदिर में जाना, गंगा के स्नान करने पर आपकी गर्दन काट दी जाती थी। उस युग में भी हमारे पूर्वजों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन हमारी सभ्यता का किया है, उसको आज हम लोग पालन कर सकते हैं। अध्यक्ष जी ने बताया कि बंगाल की स्थिति के बारे में कैसे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, तो हम सब लोग अपनी उन मूल मान्यताओं, परंपराओं को, इतिहास की उन शिक्षाओं को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार कर यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित को भारत कैसे बनाएं, उसके प्रथम चरण पर हम कदम रखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की ऋचाओं को याद कर लेना, उपनिषदों को याद कर लेना, व्याकरण ग्रंथों को याद कर लेना, आयुर्वेद, प्रतिशाक्य, यजुर्वेद, प्रतिशाक्य, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारे निरुक्त, उन सब चीज़ों को याद कर लेना, प्रस्थानत्रयी का याद कर लेना, ये सब चीज़ें तो हमारे कर्म कांड के भाग हैं, किंतु मूल वही है जो बाबा तुलसीदास लिखा। जो प्रथम सूक्त है ऋग्वेद का, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्जस्व देव मृत्युजम होताराम रत्नधात्मम, कितना सुंदर संदेश देता है हमें। ठीक, हम लोग एकता मंत्र पढ़ते हैं, एकात्मता मंत्र पढ़ते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संगच्छध्वम, सारी बात एक तरफ, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, संगच्छध्वम सब साथ साथ चलें, संवदध्वम सब साथ साथ बोले, संवो मनांसि जानताम कि हमारे मन के विचार भी एक जैसे निकल कर आए, देवा भागम यथा पूर्वे, देवताओं की सभाओं में जैसे निर्णय होते हैं एक मत से, वैसे भी हमारे निर्णय हो। तो हमारे अंदर जितने भी गुण हैं भारत को भारत बनाने वाले, हम उन पर फिर से लौटें। हमारे शिक्षा कुछ भी हो, किसी भी हम स्कूल में पढ़ें, हमारे परिवार, हमारे दादी नानी, हमारी परिवार की संयुक्त व्यवस्था, जिस प्रकार के फोटो आपने दिखाए हैं, मैं भी किसी ऐसे ही परिवार से आता हूँ, हमारी भी आर्थिक स्थिति ऐसी ही हुआ करती थी। हम भी गांव के उसी स्कूल में पढ़े जहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, वो 2 रुपए की 5 रुपए की हमें चीज़ें देते थे, हम खुश होते थे कि हम ऐसा पढ़ेंगे, हम सब खूब पढ़ते थे, मेहनत करते थे। 2 रुपए तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, अब तो सोचता भी कोई नहीं है। एक एक पेंसिल लोग आते थे, करते थे, वहीं से हम संघ में जुड़े, संघ के ही कार्यकर्ता वो हुआ करते थे। वहाँ से हम आगे बढ़ते बढ़ते एक यात्रा चली, उन्होंने बताया, एक सही मार्गदर्शन मिला। तो आप सब लोग FTS युवा से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग सिर्फ ये मत सोचिए कि आप सब लोग एक व्यापार कर रहे हैं, उद्यमिता कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और एक अपना हम एक सामाजिक दायित्व निभा रहे, नहीं। आप लोग ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं। ये जो भारत को भारत बनाने का ये जो आपने मिशन उठाया है, उत्तिष्ठ जागृति प्राप्या वरानि बोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जानना है कि जागृत का अर्थ क्या है। ये महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय नीदरलैंड में परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने इसकी स्थापना की। आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि दोनों का जन्म, स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि महेश योगी, दोनों का जन्म 12 जनवरी को ही होता है।
स्वामी विवेकानंद ने जहाँ से कार्य को छोड़ा, महर्षि जी ने कार्य को वहाँ से आगे बढ़ाया और लगभग 139 देशों में वर्तमान में ध्यान के माध्यम से, भावातीत ध्यान के माध्यम से वो भारत के इस ज्ञान को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भी उसी प्रकार से एक ध्यान शिक्षक हूँ। हम भी स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को ध्यान सिखाते हैं। वो पूछते हैं क्यों ध्यान सिखाते हो। इस प्रश्न का उत्तर करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या और कैसे। जितने भी हम आपके सामने विचार रखेंगे, एक प्रश्न आएगा, क्या और कैसे। कैसे करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्से कर्मणे। इसका भावार्थ तो हमने जान लिया, लेकिन इसको जीवन में कैसे उतारें। जीवन में कैसे उतारें, कहने का तात्पर्य है कि जीवन का जो नॉलेज कंटेनर है वो तो अंजुलि भर, तो इसमें हम इतने सारे ज्ञान का समुद्र कैसे भर लें। गागर में सागर। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के घर पढ़ने के लिए अल्पकाल में सब कुछ विद्या आ गई। कैसे आ गई। तो उसके लिए एक बड़ा सुंदर भारत के शास्त्रों में, भारत के वांग में मिलता है चेतना, जिसको बोलते हैं आत्मा। द कॉन्शियसनेस इज द कंटेनर ऑफ द नॉलेज एंड द नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इन द कॉन्शियसनेस। तो कैसे हम अपने उस चेतना को, कैसे हम अपने उस आत्मा को बढ़ाएं ताकि हम अधिक से अधिक ज्ञान को, अधिक से अधिक चीजों को समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें और साथ ही साथ उस ज्ञान को हम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करके सर्वोच्च सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति कर सकें। और जो हमारे पास होगा वो हम देंगे। एक प्रोफेसर के हाथ में चाय का कप था, किसी को बुलाया, इधर आ, गया, बोले चल मुझे धक्का दे, धक्का दिया ऐसे तो चाय बिखर गई। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा कि चाय क्यों बिखरी, तो सबने कहा क्योंकि इसने आपको धक्का दिया। ठीक बात है ना, इसने आपको धक्का दिया इसलिए चाय बिखर रही। उसने कहा ठीक है। उसने चाय को पूरा बिखेर दिया। बोले अब धक्का दे, फिर से धक्का दिया। बोले अब चाय क्यों नहीं बिखरी, क्योंकि कप तो खाली था। तो क्या समझे, ये जो धक्के हैं ना, यानी कि जो समस्याएं हैं, ये तो हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन बिखरेगा क्या, जो हमारे पास होगा। हमारे पास क्रोध होगा तो क्रोध बिखरेगा, हमारे पास ज्ञान होगा तो ज्ञान बिखरेगा, हमारे पास प्रेम होगा तो प्रेम बिखरेगा। लेकिन कैसे हम उस प्रेम में स्थापित हों। कृष्ण कहते हैं योगः समत्व उच्यते, कि योग की स्थिति में स्थापित व्यक्ति उच्चता को प्राप्त करते हैं। तो कैसे हम उस योग की स्थिति में स्थापित हों, तो उसका एक बहुत सुंदर माध्यम है कनेक्ट टू योर कॉन्शियसनेस, कि अपनी चेतना से जुड़ो। आत्मदीपो भव, अपदीपो भव, है ना, कि आप अपनी आत्मा से जुड़े। गो इनसाइड, बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जी भी कि गो इनसाइड, गो डीप इनसाइड, ताकि आपके अंदर की जो चेतना है, जो आत्मा है, उसकी जो ऊर्जा है वो आपके व्यवहारिक जगत में आ सके। इसीलिए भारत को भारत बनाने का एक माध्यम है क्या, कि हम लोग पहले अपने आप से जुड़ें, अर्थात अपनी चेतना से जुड़ें, अपनी आत्मा से जुड़ें। महर्षि पातंजलि, गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया है ध्यान के माध्यम से, योग सूत्र में बताया है कि हम अपने से जुड़े। जब हम अपने से जुड़ेंगे तो दूसरे से भी जुड़ेंगे। तो इसी प्रकार से हम भारत को, हम भारत कैसे बनाएं, अपने उस भारत की महान परंपरा को अपने व्यवहारिक, अपने वर्तमान जीवन में अक्षुण्ण रखते हुए, उसको बनाए रखते हुए आगे बढ़ते जाएं और परम वैभव की ओर बढ़ें। तभी हम भारत को भारत बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे और हमारी इस सभ्यता की महानता को पूरे विश्व के सामने पुनः स्थापित करके पूरे भारत को कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने का जो हमारे ऋषि और महर्षियों का संकल्प रहा है, उसकी हम लक्ष्य सिद्धि करेंगे। और इसीलिए उस महान संकल्प जो आप सब ने लिया है, संकल्प से सिद्धि, जब आपके इस महान संकल्प के अंदर वह चेतना की ऊर्जा, वह दैवीय ऊर्जा होगी, तो निश्चित रूप से संकल्प की सिद्धि होगी। और वह संकल्प जो आपने लिया है उसकी सिद्धि की ओर आप बढ़ चुके हैं, हम सब बढ़ चुके हैं, हम सब एक ही नाव के साथी हैं। तो इसीलिए अधिक ना बोलते हुए और इसी आशा के साथ कि कहीं ना कहीं हम इस यात्रा में फिर से मिलेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग करते हुए फिर से हम
उस भारत की महान परंपरा को परम वैभव पर स्थापित करने के लिए हम अपना योगदान देंगे और एक निमित्त मात्र के रूप में, निमित्त मात्र भव, अर्थात इस ईश्वरीय कार्य में हम सब एक निमित्त हैं। यह हमारा भाग्य है कि हमने इस भारत की परम पावन भूमि पर मनुष्य रूप में जन्म लिया और हमें इस कार्य को करने का अवसर मिला। हमारे इस भाग्य को, हमारे इस प्रारब्ध को, हमारे इन पूर्वजों की महान सत्ता को, परंपरा को प्रणाम करते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए भारत को भारत हम कैसे बनाएं, इस लक्ष्य को हमेशा अपने चित्त में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में धारण कर सतत रूप से लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आप सभी को पुनः प्रणाम और आभार।